दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में और उसको मिलने के लिए जो लोग आते हैं वो उनके लिए या तो फल लेके आते हैं या कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो उनके जहन में होता है कि उनके मरीज़ को सेहत देगी। कभी नहीं आप देखेंगे कि लोग अपने प्यारों से मिलने हॉस्पिटल में जाएं और उनके लिए कोई पकोड़े समोसे टाइप की या बर्गर पिज़्ज़ा लेके जाएं। तो इसका मतलब है कि कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये पावर होती है, ये ताकत होती है कि वो आपको हील करते हैं, वो आपको जब आप बीमार होते हैं तो आपको सेहत देते हैं। तो इस तरह के खानों में जो पहला एक खाना है जिसकी हमने आज बात करनी है उसको हम कहते हैं सार्डीन्स। अब ये जो सार्डीन्स होती हैं ये मखसूस किस्म की मछलियाँ होती हैं जो आपको मिल जाती हैं मार्केट से, और ख़ास तौर पे जो लोग जिनको फ्रैक्चर हुए होते हैं हड्डियों के, तो उनकी हड्डियों को जुड़ जाएँ जल्दी और जल्दी वो ठीक हो जाएं तो इसमें बहुत मदद करती हैं। और इसके अलावा अक्सर ये जो आपको मार्केट से मिलता है तो इनके साथ उन्होंने ऑलिव ऑयल भी डाला होता है, टोमेटो जूस भी डाला होता है, और इनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके वजह से हड्डी जल्दी बेहतर होती है। और इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड इस मछली के अंदर बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात आप सार्डीन्स की ये भी कह सकते हैं कि जो सार्डीन्स मछली होती है इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई होती जब इसको पकड़ा जाता है, और इस वजह से इसके अंदर मर्करी का लेवल कम होता है। इसके बाद बारी आती है कि वो केले जो कच्चे होते हैं, कच्चे केले का कैसे पता चलता है कि ये केले जो हैं वो थोड़ा सब्ज़ रंग के होते हैं, और इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनके अंदर होता है एक रेजिस्टेंस स्टार्च उसको हम कहते हैं, और ये मार्केट से आपको मिल जाते हैं। ये ख़ास तौर पे वो लोग जिनको लूज़ मोशन होते हैं तो उनको हम देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जो रेजिस्टेंस स्टार्च होता है ये जाके जो आपकी आंतों के अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको उनकी खुराक बन जाता है, और इसकी वजह से जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनकी ज़्यादा अफजाइश हो जाती है। तो वो लोग जिनको लूज़ मोशन लगे होते हैं, या इसी तरह से वो लोग जिनको कोई आंतों की बीमारियां होती हैं, तो उनके लिए जो ये सब्ज़ रंग का जो केला होता है या कच्चा बनाना होता है उसके अंदर हीलिंग पावर होती है। वैसे तो हमें जब खांसी होती है तो हम पता नहीं क्या चीज़ें हम गले में डालते हैं, लेकिन यानी कि जैसे वो आपके गले को जो सूथ करने वाली चीज़ें, लेकिन इसमें बहुत अच्छी जो चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हनी या शहद, क्योंकि ये आपकी जो गले की सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इसको कम करता है, दर्द को कम करता है, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं शहद के अंदर, तो बैक्टीरिया वगैरह को भी मारता है। इसके अंदर जो हैं वो वायरल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसकी वजह से वायरस के ख़िलाफ़ भी इसका अच्छा खासा काम है। और शहद के अंदर नायासिन होता है, विटामिन सी होता है, और कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं जो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देते हैं। तो इसलिए जब भी आपके गले का मसला हो तो आप कोशिश करें कि 2 बड़े जो चम्मच होते हैं उनको नीम गर्म पानी में हल करें, क्योंकि कभी भी ज़्यादा गर्म पानी में शहद को हल नहीं करते, और इसको एक कुदरती तौर पे जो एक कफ सप्रेसेंट जिसको हम कहते हैं कि खांसी को दबाने वाली एक चीज़ होती है, तो उसके तौर पे इस्तेमाल करें। क्योंकि जहन में रखें कि बहुत दफ़ा हम खांसी वाले जो सिरप लाते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बाद में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बजाय नुकसान भी दे रहे होते हैं। वो लोग जिनको साइनसेस का मसला होता है, वो लोग जिनको नाक जिनका हर दूसरे दिन उनको ख़राबी रहती है, तो अगर वो मूली का इस्तेमाल करेंगे तो मूली क्या करती है कि जो नाक के अंदर और साइनसिस के अंदर म्यूकस या जो रेशा फंसा हुआ होता है जिसके अंदर फिर जरासीम जो है वो ग्रो कर जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये उस म्यूकस को बड़ी आसानी से बाहर निकाल देता है। तो वो लोग जिनको नाक का मसला है, साइनस का मसला है, तो वो कोशिश करें कि वो मूली को ज़रूर इस्तेमाल करें। वो लोग जिनको सर का दर्द जो है वो हर वक्त तंग रखता है, ख़ास तौर पर ऐसा सर का दर्द जिसको हम थ्रोबिंग कहते हैं। थ्रोबिंग का क्या मतलब होता है कि कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, इसको हम पंजाबी में तराटे भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों में क्योंकि खून की जो नालियाँ होती हैं वो फैलती हैं, कभी सिकुड़ती हैं, फिर फैलती हैं, तो इस दौरान वो जो नर्व्स होती हैं या असाब होती हैं तो उनको भी दबाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को सर में दर्द की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, ब्लैक टी का इस्तेमाल करें और चॉकलेट का इस्तेमाल करें जब उनको इस किस्म का सर दर्द हो, क्योंकि जो कैफ़ीन होती है कॉफ़ी, ब्लैक टी और चॉकलेट में, उसकी वजह से उनकी जो खून की नालियाँ हैं वो फैलती नहीं है ज़्यादा, और ये वो वजह बन जाती है जिससे उनके सर का दर्द बेहतर हो जाता है। अगर आप में से किसी को कभी कोई छोटा मोटा कट लग जाए हाथ पे, जैसे बाज़ वक़्त घर में काम करते हुए कोई चाकू लग जाता है, कोई सुई लग जाती है और आपको ब्लीडिंग होती है, फिर ये भी आपके ज़हन में होता है कि कहीं आपका ये जो ज़ख़म है ये जल्दी ठीक ना हो, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए और ज़ख़म आपका जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए आपने क्या करना है कि आप कुछ चीज़ें खाएं। जैसे एक गोभी की ख़ास किस्म होती है जिसको हम केल कहते हैं, आप वो खाएँ ज़्यादा। इसी तरह से स्पिनच यानी पालक का इस्तेमाल करें। ब्रोकली भी गोभी की एक ख़ास किस्म होती है, अक्सर मैं बात करता रहता हूँ, वो खाएँ।
कॉलर्ड खाएं, और टर्निप ग्रीन्स जो होते हैं ये जिसको हम शलजम कहते हैं, गोंगलू कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद इसलिए करते हैं कि इन सब के अंदर विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है। अब जो विटामिन के होता है ना सिर्फ ये कि वो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और ज़ख़म को जल्दी ठीक करने की सलाहियत है इसके अंदर, बल्कि ये आपका जो ब्लीडिंग होती है उसको कम करने के लिए क्लॉट भी बना देता है। अदरक एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम जिंजरोल कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अदरक को हम जिंजर कहते हैं। अब ये जो जिंजरोल होता है, आपके आंतों के अंदर कुछ मखसूस किस्म के रिसेप्टर होते हैं, मैदे के अंदर मखसूस किस्म के रिसेप्टर होते हैं, तो उनके ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से वो लोग जिनको उल्टी आती रहती है, जिनको मतली रहती है, जब वो सुबह उठते हैं तो उनको मतली और उल्टी का मसला होता है, जब वो सफ़र करने लगते हैं तो उस वक्त उनको उल्टी का मसला होता है। बहुत सारे लोगों को किसी ऑपरेशन के बाद, या वो लोग जो कैंसर के लिए इलाज ले रहे होते हैं जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं, तो उसके बाद उनको वॉमिटिंग होती है, उनको नोज़िया होता है यानी दिल ख़राब होता है। तो अगर उनको वो अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो अदरक उनको इन मसाइल में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद बहुत सारी जो हीलिंग पावर के साथ जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं वो है हर्बल टी। हर्बल टीज़ के बारे में आप लोग शायद बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं। आपके जो गले की ख़राबी होती है तो हर्बल टी उसमें बहुत ज़्यादा मददगार है। मिसाल के तौर पे अगर आप पेपरमिंट टी यानी पुदीने वाली चाय पीते हैं तो उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि आपके गले के अंदर जो दर्द होता है उसको कम करती है। इसी तरह से लौंग के अंदर भी सलाहियत है, और ग्रीन टी बहुत ज़्यादा आप सुनते रहते हैं कि वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये काम करते हैं। इसी तरह से एक होती है रास्पबेरी फ्लेवर टी, वो आपकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करती है। कैमोमाइल का अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ अपनी वीडियोस में, वो आपके गले को लुब्रिकेट कर देती है कि आपके गले में जो सोजिश हो रही होती है उसकी वजह से ड्राइनेस होती है, उसकी जो है उसको बेहतर कर देती है। लेकिन कोशिश करें कि जब आप हर्बल टी पिएँ तो इसके अंदर कोई पत्ती ना डालें, उसके अंदर कोई कैफ़ीन वाली चीज़ ना डालें, क्योंकि उससे फ़ायदे से ज़्यादा फिर नुकसान होने का डर होता है। सेब के बारे में एक बात तो सब लोगों को पता होती है कि डॉक्टर से दूर रखने में बहुत मददगार है, लेकिन अक्सर दोस्त पूछते हैं कि क्या इसका छिलका उतार के खाएं, तो इसका मतलब है कि आप डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी डॉक्टर के पास जाते हैं या उनको डायरिया होता है या उनको कब्ज़ होती है, यानी लूज़ मोशन होंगे या कब्ज़ होंगे। तो इन दोनों से बचाने में जो सेब का छिलका होता है, जो उसकी जिल्द होती है, स्किन होती है, तो उसके अंदर एक फ़ाइबर होता है मखसूस किस्म का जिसको हम पेक्टिन कहते हैं। अब ये जो पेक्टिन होता है ये बचाता है इन बीमारियों से और डॉक्टर से आपको दूर रखता है। लेकिन अगर आप स्किन उतार देंगे तो अकेला फ़ाइबर कुछ नहीं कर सकता, बल्कि पेक्टिन फ़ाइबर का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पूरा सेब होता है ये आपको फाइबर देता है, आपको कब्ज़ से बचाता है। लेकिन जो पेक्टिन है उसके अंदर ये सलाहियत है कि जब किसी को डायरिया होती है, डायरिया या लूज़ मोशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो उसको कम करने में पेक्टिन का बहुत किरदार है। तो डॉक्टर से दूर रहने के लिए जो इसके छिलके समेत खाएं, और डॉक्टर से के बिल्कुल करीब जाने के लिए आप जिल्द के बगैर सेब का इस्तेमाल